पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी मलेथा गांव पहुंचे और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की प्रतिमा को नमन किया। इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि माधो सिंह भंडारी का देश के लिए बड़ा योगदान रहा है। उनकी वीरगाथा को लोग विदेशों में भी जानने लगे हैं। तो पौड़ी सीट से लगातार अनिल बलूनी अपना प्रचार अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक गांव पहुंचकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं और उनके साथ में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उनके प्रचार अभियान में मौजूद हैं। जी, आज तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह आप यहां पर आए हैं। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की समाधि स्थल है। बहुत बड़ा योगदान यहां के लिए इस वीर का रहा है। क्या आप यहां आए पूजा अर्चना की? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो गढ़वाल की भूमि है ये वीरों की भूमि है और वीरों के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी। और आपको ध्यान होगा कि मैंने एक इगास पर्व के लिए बहुत लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा था। एक ये भी इस बारे में किंवदंती है कि जब वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जब विजय करके आए तो उसके आग जला के और उस वक्त इगास का पर्व मनाया गया। तो उस पर्व के लिए तो मैं अपना पूरा जीवन लगा चुका हूँ। उस पर्व को आज देश में लोग जानने लगे हैं, विदेशों में लोग जानने लगे हैं। मेरे जो दूर दूर के जो मित्र हैं वो भी हैप्पी इगास का मैसेज करने लगे। तो इस पर्व को और ले जाएंगे। ऐसी वीरों की जो हमारी कथाएं हैं वो और प्रचलित होगी। देखिए, ये एक आपने बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ा संयोग आपने बताया। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी और इगास का क्या संयोग बनता है? जी, मैंने बताया ना कि इसीलिए इगास जो है उसकी एक प्रमुख कथा यही है कि जब माधो सिंह भंडारी जी लौटे विजय के बाद तो यहाँ के नागरिकों ने, आम गांव वालों ने उनका इस प्रकार से स्वागत किया। तो इगास को इसी प्रकार से जो उत्तराखंड के वीर हैं उनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उसको ले जाके हम लोग देश को और इस गढ़वाल को, इस उत्तराखंड के बारे में और प्रचारित किया जाएगा। वैसे भी वीरों का और सैनिकों का प्रदेश है। हाँ, आप देखिए ना, जनरल बिपिन रावत देश के पहले सेनापति, उसके बाद दूसरे सीडीएस अनिल चौहान। तो उत्तराखंड और गढ़वाल का तो इतिहास ही ऐसा है वीरों का। यहाँ चप्पे चप्पे पे आपको इस तरह की कथाएं हमारी वीरता के बारे में, गढ़वालियों के शौर्य के बारे में आपको दिखेंगे। तो मेरे साथ हैं अनिल बलूनी जी और उन्होंने माधो सिंह भंडारी जी और इगास पर्व के बीच में क्या संयोग एक बनता है वो बताया है। और मेरे साथ देखिए देवप्रयाग के विधायक हैं विनोद कंडारी जी, एकदम सारथी बनकर पूरे क्षेत्र में अनिल बलूनी जी के साथ चल रहे हैं। आप यहाँ भंडारी जी के समाधि स्थल पर आए, पूजा अर्चना की। ये वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिस माधो सिंह भंडारी ने इस गांव को पानी देने के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी। और निश्चित तौर पर मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसी विधानसभा का विधायक हूँ। और निश्चित तौर पर जो है आप देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन का भी निर्माण चल रहा है, उसका नाम भी हमें वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी नाम से रखा है। और जिस स्तर पर आप खड़े हो और बहुत जल्दी इसमें जो है सरकार ने पैसा इसका जारी कब का कर चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत सुंदर सा आपको जो यहाँ पर जिनके जो स्थलीय इसको सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये बहुत ऐतिहासिक है। और आज बलूनी जी यहाँ पर जो है अपना जो है मत्था टेकने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। तो निश्चित तौर पर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की धरती से एक जो है हमने चुनाव का आगाज कई दिनों से चल रहा है, मगर आज उनकी इच्छा थी। तो निश्चित तौर पर इगास का आपने जो नाम सुना होगा उससे यहीं से मिलता जुलता इतिहास आपको वीर माधो सिंह भंडारी की धरती से मिलेगा। जीत कितने से हो रही है? निश्चित तौर पर हमने कहा आपसे कि हम ऐतिहासिक जीत से 5 लाख पार से जो है यहाँ से बलूनी जी को चुनाव जीतकर भेजे हैं। विपिन भाई, आप बताइए, आप भी लगातार साथ हैं, तो चुनाव में क्या चल रहा, माहौल क्या है? देखिए, जहां जहां हम जाते हैं और तमाम गांवों में लोग पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं और जैसे ही हमारे प्रत्याशी लोगों का अभिवादन करते हैं तो लोग अपने आप माताएं भी कहते हैं कि इस बार 400 पार। और आज हम यहाँ पे आए हैं, जो कहावत है कि गढ़वाल बीरू भड़ू को देश, 52 गढ़ू को देश, उसमें से एक वीर भड़ जो है माधो सिंह भंडारी जी रहे हैं। और ये गढ़वाल की अस्मिता का से जुड़ा हुआ है, गढ़वाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थान है, इसलिए इस स्थान से बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से गढ़वाल में माताओं और बहनों का प्रेम और स्नेह इस समय प्रत्याशी को मैं कह सकता हूँ अभूतपूर्व और बहुत बड़ी विजय है, बिंदास जीत होने जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। आज अनिल बलूनी खुद चलकर यहाँ पर आए और पूजा अर्चना की। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए मलेथा गांव से अजीत सिंह राठी। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के मलेथा गांव में महान योद्धा माधो सिंह भंडारी का जन्म हुआ था और यहां पर आकर अनिल बलूनी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहां बीजेपी नेता सतीश लखेड़ा और स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता अजीत राठी ने बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। मैं हूं इस समय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के समाधि स्थल पर। मलेथा गांव है और भंडारी जो एक
ऐसा नाम है इतिहास के पन्नों में जिसकी वीरता के जो गाथाएं हैं यहाँ पर बहुत सुनाई जाती है और सुनी जाती हैं, और उनका जो योगदान यहाँ के लिए रहा है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। मेरे साथ यहाँ पर सतीश लखेड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। सतीश जी, आप लगातार चल रहे हैं साथ चुनाव प्रचार में, अनिल बलूनी जी के साथ यहाँ भी आए, पूजा अर्चना हो रही है, क्या माहौल लग रहा है? देश तय कर चुका है कि मोदी जी को तीसरी बार बागडोर देनी है, और मुझे लग रहा मतदान की तिथि तक राजनीतिक दलों को प्रचार करना है। ये औपचारिकताएं हैं, जनता मन बना चुकी है, और जो मतदान होगा वो ऐतिहासिक होगा। देश में एक वातावरण है और उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे रेल लाइन लोग देख रहे हैं, ऑल वेदर रोड देख रहे हैं, दुनिया भर की योजनाएं, एक एक आदमी को स्पर्श किया है मोदी जी की योजनाएं, तो उत्साह आपको जनता में नारों से दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे? इनसे मिलिए, आप बताइए। जी बिल्कुल मोदी सरकार आ रही, बिल्कुल भारी उससे 400 पार है, हमारा आंकड़ा है 400 पार का, वो 400 पार करेगी। अब आप देख सकते हैं सामने पूजा हो रही है, और इस समय जो है यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा अर्चना है, वो अपने अंतिम दौर में है, और ये चुनाव प्रचार यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। अपने सही कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज 8 के लिए अजीत सिंह राठी। हरिद्वार से बड़ी खबर, हरीश रावत के बयान पर